आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, एक दिन दो दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है। रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम न लो उस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊ का पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊ का ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे? अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा, हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे। तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुए नहीं। दूसरा, ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो, कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा?
शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं। हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है। वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया, जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, एक दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नलूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊका पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई, ऊका ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे। अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं, उका संगी घर बसई है। तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुई नहीं। दूसरा, ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से
पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू। तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम न लो उस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊ का पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई, ऊ का ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे?
अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं, उका संगी घर बसई है। तू चिंता न करे, तो का साल दो साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुए नहीं। दूसरा ऐसा कौन चमत्कार हो सकता है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकते है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के खत्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों,
वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नल्लूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी। आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊका पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊका ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे। अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे। तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला गई है, आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुई नहीं। दूसरा ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू। तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ
उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, एक दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है। रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नलूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊका पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊका ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे। अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुई नहीं। दूसरा, ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो, कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला
और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नल्लूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊ का पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई, ऊ का ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे? अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं, उका संगी घर बसई है। तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुए नहीं। दूसरा, ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है?
कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो, कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इसे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के खत्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नल्लूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी
अरे आंटी, ऊ का पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊ का ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी। अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे। अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे। तो का साल दो साल में पोता पोती भी ला गई है, आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुई नहीं। दूसरा ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी। हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू। तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है, अकेली क्यों आ गई बेटा। शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं। हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू, निखिल ने झगड़ा किया क्या। नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा। बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई, यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी।
कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया, काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नलूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊका पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊका ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे। अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुई नहीं। दूसरा, ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा।
तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, एक दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास सी चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नल्लू उस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊ का पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊ का ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे? अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुए नहीं। दूसरा, ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा।
बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के खत्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नल्लूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊका पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई, ऊका ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे? अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं, उका संगी घर बसई है। तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है, आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो
जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुई नहीं। दूसरा, ऐसे कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू। तू अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है। वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के खत्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची। गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास से चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम नलूस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है।
अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी। आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊका पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊका ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी। अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे। अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुई नहीं। दूसरा ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी। हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है, अकेली क्यों आ गई बेटा। शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं। हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू, निखिल ने झगड़ा किया क्या। नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा, बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई। अरे क्या नहीं समझा पाई, यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय। आज की कहानी एक ऐसे कंटेम्परेरी सब्जेक्ट पर है जिसे देखना सुनना तकरीबन सभी चाहते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट पर होने वाली बहस को भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने नहीं देते। तो विषय है क्या, वो कहानी के ख़त्म होते होते आपको समझ आ ही जाएगा। फिलहाल कहानी नाम है एक से हैं हम। तो हुआ यूं कि कमला आज काम पर फिर लेट पहुंची।
गुप्ता आंटी ने उसे गेट पर ही डांट लगानी शुरू कर दी। देख कमला, 1 दिन 2 दिन ठीक है, पर तूने तो हद ही कर दी है, रोज रोज 10 बजे। अरे भाई नहीं होता काम तो छोड़ देना, मुझे बहुतेरी मिल जाएंगी। कमला बस उदास सी चुपचाप अंदर चली गई और लगी रसोई में बर्तन धोने। बस बस, अब इस तरह से तेरी मर्जी रोज रोज नहीं चलेगी। आज मुझे साफ साफ बता दे, काम करना है कि नहीं? गुप्ता आंटी बोली। उदास सी आवाज में कमला का जवाब आया। काहे नहीं करेंगे काम आंटी? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्यों, वो बेटा जो है तेरा पढ़ लिख कर कंपनी में काम कर तो रहा है, वही खिलाएगा तुझे? अरे पता है मुझे, उसी के दम पे इतना फुदक रही है तू। स्कूल और कॉलेजों के खर्चे हमने उठाए और अब हमसे ही चालबाजियां, आंटी ने तिल मिलाकर कहा। अरे नाम न लो उस हरामी बेईमान का आंटी, ऐसा बेटा हुए से तो न होता तो भला था। और कमला ने बर्तन गुस्से में और तेज तेज रगड़ने शुरू कर दिए। अब आंटी के चुगलखोर मन ने अचानक बड़ी सी करवट ली। उन्हें किसी बड़ी ही दिलचस्प कहानी का बैकग्राउंड नजर आ गया था कमला की बातों में। अरे बेटे से क्यों नाराज हो रही है? बिन बाप के बेटे को कैसी कैसी मुश्किलों से पाला है तूने। हाँ माना, हमने भी मदद पूरी की है तेरी, बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में, तभी तो आज कंपनी में लग गया है। अब और 2-1 सालों में शादी करियो, पोता पोती खिलाइयो। चल चल, बच्चों से कैसी नाराजगी? आंटी ने बात जानने के लिए उसे और उकसाया और तीर ठीक निशाने पे जा लगा। कमला फटी पड़ी। अरे आंटी, ऊ का पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुई गई। ऊ का ना हुई है शादी और ना हुई है बाल बच्चा। और कमला ने बर्तन छोड़ झाड़ू उठाकर अपना गुस्सा सफाई पर निकालना शुरू कर दिया। आंटी कहाँ छोड़ने वाली थी? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा सुंदर भला चंगा छोरा है, क्यों ना होगी शादी उसकी और क्यों ना होंगे बच्चे? अरे टाइम आएगा तो सब हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा ना किया कर तू, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। बस बस रहिए दो आंटी, मुझ गरीब विधवा की जिंदगी में तो दुख ही दुख। पहले वो आदमी हरामी पी पी के चला गया और अब ये बेटा साला कौन जन्म का पाप बन के हमारी कोख से उपजा है। कहते अम्मा हम लड़का तो हैं पर बाकी लड़का जैसे ना है, हम बहुते विशेष हैं। हमारा शरीर लड़का का है और हमारा मन दिल लड़की का है। हमका शादी के लिए लड़की न चाहिए, हम आपन शरीर का लड़का ढूंढ लिए हैं। उका संगी घर बसई है, तू चिंता न करे, तो का साल 2 साल में पोता पोती भी ला दई है। आजकल सब कछु हो सकत है। हे राम, अब तुम ही कहो आंटी, पहले तो ऐसा हट्टा कट्टा लड़का को देखो जो सब लाज शर्म उतार के बोलत रहा कि हम लड़का हुए नहीं। दूसरा, ऐसा कौन चमत्कार हो सकत है इस कलयुग में जो लड़का लड़का के संग सोकर भी बच्चा पैदा कर सकत है। कमला के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उसने फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राम राम, ये तो भाई घोर कलयुग ही आ गया। आंटी के हाथ जैसे शाम की किट्टी पार्टी के लिए बटेर लग गया था। सही कह गए बुजुर्ग हमारे, नीच जात को तो कितना ही पढ़ा लिखा लो कोई फायदा नहीं। अरे जब ऐसी गंदी आदतों से पढ़ रहा था वो, तो तू कहाँ थी? हमारे घर के बाद सारा दिन तो घर में ही होती है तू तो अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाएगी। सारी कॉलोनी जानती है कैसे तेरे लक्ष्मण को हमने बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया। अब क्या कहेंगे लोग कि सीता बन गया लक्ष्मण तेरा। आंटी को बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मन में कहीं हौसला भी था कि चलो कौन सा हमारा बेटा है, देख लेगी कमला क्या करना है इससे। वैसे भी गरीब के यहाँ क्या फर्क पड़ना है ऐसी बात का। वैसे तूने ना ढील भी बहुत दे रखी थी कमला, कोई बात तो कभी टाली नहीं उसकी, बस सर पे चढ़ गया छोरा तेरा। अरे आजकल फिल्में देख देख कर फैशन सा हो गया इन बातों का। छोरे को छोरा अच्छा लग रहा है, छोरी को छोरी। सच नहीं होता ये सब। देखियो जल्दी सीधे रास्ते आ जाएगा बेटा तेरा। बस घर से निकाल बाहर कर दे, कपड़े लत्ते कुछ न दियो, कहियो मेरे घर में ना चलेगा ये सब, फिर देखियो क्या कहता है। तभी बाहर बेल बजी। कमला ने दरवाजा खोला और आंटी हैरान रह गई सामने अपनी बेटी आराधना को देखकर। हाथों में शादी का चूड़ा और साथ में 2 बड़े सूटकेसेस लिए उनकी बेटी खड़ी थी उनके सामने। आंटी खुशी से खिल पड़ी सामने 15 दिन पहले ब्याही बेटी को देखकर। ओहो मेरी बिटिया, ना फोन ना बातचीत, और निखिल कहाँ है? अकेली क्यों आ गई बेटा? शादी के बाद पहली बार पति के साथ ही आते हैं? हाँ मम्मा, पहली बार ना, आखिरी बार तो नहीं ना, आराधना बोल पड़ी। आंटी का दिल धक से रह गया। वो भूल गई कि कमला पीछे ही किचन में काम कर रही है। क्या कह रही बेटा तू? निखिल ने झगड़ा किया क्या? नहीं मम्मा, निखिल तो बहुत अच्छा है, समझदार लड़का है, वो क्यों झगड़ा करेगा? बल्कि उसे तो वो सब पहली बार में ही आसानी से समझ आ गया जो आप लोगों को मैं 26 साल तक नहीं समझा पाई।
अरे क्या नहीं समझा पाई? यही कि मुझे कल भी श्वेता अच्छी लगती थी और आज भी मैं अपनी शादी तोड़कर उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। निखिल ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं मम्मा। तो सुना आपने, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स को कारपेट्स के नीचे छुपा देने से वह खत्म नहीं हो जाती बल्कि और सड़गल जाती हैं। ये सेम सेक्स मैरिजेस का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी पेरेंट्स को अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ उतना ही खुलकर डिस्कस करना चाहिए जितना कि उनकी जिंदगी के बाकी सब मसले। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जल्द ही सुनेंगे आप मुझे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय।